हरियाणा सरकार की रेशनलाइजेशन नीति के विरोध में पूरे हरियाणा के शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं और आज पूरे हरियाणा में रात्रि पड़ाव चल रहा है। पूरे हरियाणा के मास्टर रात्रि पड़ाव पर हैं। मेरे साथ कुछ शिक्षक नेता हैं, इनसे बात करेंगे कि जो सरकार की ट्रांसफ़र ड्राइव थी और जिस तरह से कई स्कूल ऐसे हुए हैं कि जिनमें टीचर नहीं बचा है, शिक्षक एक भी नहीं है, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। बच्चे स्कूलों पर ताले लगाए हुए हैं, पढ़ाई बिल्कुल ठप हो चुकी है। तो इन टीचरों का आज रात्रि पड़ाव है और आज के बाद आगे की इनकी क्या रणनीति रहेगी, इसके बारे में बात करेंगे। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर। आपका शुभ नाम? कृष्ण नैन जी। पूरे हरियाणा में सप्ताह भर में फैला ये रात्रि पड़ाव है। 5 जिलों में आज और कल में है, उसके बाद 5 में करके है। असल ये रैशनलाइजेशन तो नाम बदलीकरण है, जैसे शहरों के नाम बदले ना सरकार ने, ना तो ये ट्रांसफ़र ड्राइव है और ना रैशनलाइजेशन है, उसकी तो आड़ है। ये स्कूल बंदीकरण ड्राइव है जी। खुद सीएम बार बार घोषणा कर रहे हैं कि 4803 स्कूल बंद करेंगे हम जी। और 4803 स्कूल बंद करने का मतलब है बच्चों के हाथ से किताबें छीन लेना। अब कोठारी आयोग में ये जो नीति आई थी कि शिक्षा बच्चों तक चल के जाएगी। हमारे पास ऐसे देशों के उदाहरण हैं जहाँ एक बच्चे के लिए ट्रेन चलती है स्कूल में जाने के लिए। जब एक बच्चा स्कूल जाने की उम्र में हो जाता है तो 3 साल पुराना बंद स्कूल खोल दिया जाता है भूटान में। पर हमारे यहाँ ये कहते हैं 6 साल से टीचर, 8 साल से टीचर नहीं दिए। 50,000 टीचर कम है, 5 में से 3 टीचर हैं, 2 हैं नहीं। अब ऐसे में अगर बच्चे नहीं घटेंगे तो क्या होगा? जो 3 टीचर 5 में से हैं 8 साल से, उनकी 18 तरह की ड्यूटियां हैं। कसम खा रखी है सरकार ने कि क्लास में नहीं जाने देंगे टीचर को। चाहे बोट बनवाएं, चाहे बच्चे गिनवाएं, चाहे पीपीपी बनवाएं, चाहे राशन बनवाएं, चाहे टीकाकरण करवाएं, चाहे सर्वे करवाएं, चाहे कमरे बनवाएं, जो भी करवाएं, पर क्लास में नहीं जाने देंगे। या डाक बनवाएं या रोज के ऑनलाइन काम है। अब ऐसे में बच्चे कम हो गए। अब वो कह रहे हैं कि बच्चे कम हो गए इसलिए स्कूल बंद करेंगे। अब बच्चे बंद होने के कारणों पे जाइए। हमने शिक्षा मंत्री के आगे ये बात रखी थी कि आप पोस्टों को कैप्ट क्यों कर रहे हो, चोरी क्यों कर रहे हो? क्या टीचर कम है? कुछ स्कूलों को टीचर नहीं मिलेंगे, इसलिए सारे स्कूलों से 2-2, 4-4 पोस्टें कैप्ट कर लेते हैं। मैं इसका मतलब ये हो गया कि हरियाणा के एक भी स्कूल में पूरे टीचर नहीं होंगे, एक भी स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी, सभी जगह से बच्चे स्कूल छोड़ने को मजबूर होंगे। कह नहीं, हम ऐसी बात नहीं है। ऐसी नहीं है तो आप सारी पद खोलिए, जो जहाँ जाएगा चला जाएगा। जो खाली बचेंगी, जिनको आप कैप्ट के बहाने खत्म कर रहे हो, वहाँ पे 1 लाख एचटेट पास बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनकी डिग्री खत्म होने को है। 7 साल से मौका नहीं मिला उनको एक बार भी भर्ती का। आप कह रहे हो 7 साल की वैलिडिटी है। लास्ट भर्ती कब हुई थी? जेबीटी की लास्ट भर्ती 12 में हुई थी, जिन्होंने डंडे खा के 17 में ज्वाइन किया। इस सरकार की नीति नहीं थी, पर फार्म 12 में भरवाए थे। एसएस की भर्ती 10 में हुई थी। तो पिछले 10 साल से कोई भर्ती नहीं है। निकाले खूब हैं इन्होंने, कोर्ट के बहाने निकाले हैं या जो भी तरीकों से। पीटीआई, ड्राइंग, डी ग्रुप, संस्कृत की हुई आई भर्ती को 535 की कैंसिल कर दिया, इन्होंने ज्वाइन नहीं करवाया। अब ये कह रहे हैं बच्चे कम है, स्कूल बंद करेंगे, और अब भी कहीं पूरे टीचर नहीं देंगे। फिर बच्चे बंद कम होंगे, फिर कहेंगे अगले साल फिर बंद करेंगे। तो इस तरीके से जो शिक्षा नीति इनकी कहती है कि हमने शिक्षा को प्राइवेट हाथों में बेच देना, जिसके पास पैसे होंगे वो पढ़ लेगा। हम ये कह रहे हैं कि इस प्रदेश की 80% गरीब जनता पैसे नहीं दे सकती। क्या पद आपके पास संघ में जी? मैं राज्य का उप महासचिव हूँ हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ का। पर अब बात हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ से आगे बढ़ी हुई है। ये सिर्फ हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ का मंच नहीं है, ये जन शिक्षा अधिकार मंच है, जिसमें जनता के तमाम तबके स्कूल की 4 दीवारी के अंदर क्लर्क, स्वीपर, चौकीदार से लेके जितने भी लोग हैं, बच्चे, अभिभावक, सारे शिक्षक संगठन, रिटायर कर्मचारी संघ, ज्ञान विज्ञान समिति, छात्रों के संगठन, डीवाईएफआई, महिला जनवाद समिति, टोटली लोग समर्थन कर रहे हैं और आ रहे हैं। उनका ही सुझाव था ये कि हमें पता नहीं है कि इस आंदोलन को कैसे आगे लेके जाया जाए, इसीलिए ये ज्वाइंट बनाया गया है और ये जीत तक चलेगा। अभी सांकेतिक है, अगर सरकार नहीं मानती है इन स्कूलों को खोलने के लिए, एचटेट की नियम से पेंशन
पेंशन सहित भर्ती करने के लिए, तो ये अनिश्चितकालीन भी लगेंगे, किसान आंदोलन की तरह पक्के मोर्चे भी लगेंगे। पक्के मोर्चे लगेंगे। हमारे साथ मास्टर राजेश खरब जी हैं। आप ये बताइए कि जैसे अभी स्कूलों में टीचर नहीं हैं, जींद जिले में और पूरे हरियाणा में कितने स्कूल ऐसे हैं जिसमें अभी ताले लगे हुए हैं? लगभग हरियाणा के 100% स्कूलों में कहीं भी स्टाफ 100% नहीं है। हर जगह जैसे कि वही साथी ने बताया, कैप्ट करके कुछ पोस्टों को कम कर दिया। और पिछले दिनों में हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान आपने हास्यास्पद सुना होगा कि एक टीचर कई सब्जेक्ट पढ़ जाता है। तो और दूसरी तरफ जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, जय विज्ञान जय विज्ञान के नारे देता है, स्टार्टअप इंडिया की बात करता है, स्किल इंडिया की बात करता है, और दूसरी तरफ हमारे शिक्षण संस्थान बंद किए जा रहे हैं, गरीब को छात्रों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। और हमारे देश के नेता आत्मनिर्भरता की ओर नारे दे रहे हैं कि गवर्नमेंट कह रही है कि गवर्नमेंट 100% लोगों को रोज़गार नहीं दे सकती, आत्मनिर्भर बनो। जबकि हम जानते हैं कि आत्मनिर्भर बनने का एक ही साधन है शिक्षा, और जब शिक्षा से वंचित रह जाएंगे तो लोग आत्मनिर्भरता की तरफ हम कैसे बढ़ेंगे। आज समाज में रोष है, जो भी सरकार नारे देती है काम ठीक उनके विपरीत कर रही है। कथनी और करनी में अंतर। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, और हरियाणा प्रदेश के करनाल से ही उन्होंने यहाँ शुरुआत की थी। और संयोग की बात है गनीमत से कि हरियाणा प्रदेश कन्या विद्यालय मुक्त पहला राज्य बनने जा रहा है, जिसमें लड़कियों का कोई स्कूल भी नहीं होगा। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, और बड़े खेद का विषय कि हरियाणा प्रदेश सबसे पहले नंबर 1 पे ऐसा प्रदेश होगा जिसमें कन्याओं का एक भी स्कूल नहीं होगा। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी है कि कन्याओं का कोई स्कूल नहीं। क्या जो कन्याओं के स्कूल हैं उनको मर्ज किया जा रहा है सबको? 100% कर दिया है। उनको 183 स्कूलों को बंद किया जा चुका है। आप विडंबना देखिए, एक तरफ ये हिजाब के नाम पे लड़कियों को नोचते हैं, ये बलात्कारियों के समर्थन में रैली निकालते हैं, डराते हैं कि लड़कियां बाहर ना निकलें उनकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि अभी तक हमारा समाज वहाँ नहीं पहुँचा था। अलग से स्कूल स्थापित किए थे कि बिना खौफ के बिना डर के सामाजिक सुरक्षा के साथ वो स्कूलों में जा सके और पढ़ सके, पेरेंट्स को चिंता ना रहे। एक तरफ डर पैदा कर रहे हैं, दूसरी तरफ लड़कियों के तमाम स्कूल बंद कर दिए इन्होंने ताकि वो पढ़ ना लें। जी, आपका शुभ नाम? महेंद्र गौतम, जिला उप प्रधान हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ। जैसा अभी साथी ने बताया कि कन्या विद्यालय मुक्त प्रदेश बनने जा रहा है, ये बनने नहीं जा रहा बल्कि बनने चुका है। 183 स्कूल ऐसे हैं सर जो बंद कर दिए, और ऐसी बात नहीं उनमें छात्र संख्या नहीं थी, छात्र संख्या थी, और 300 की छात्र संख्या वाले स्कूल थे। ना सिर्फ छात्र संख्या की बल्कि एक गांव के उस कोने पे स्थित था, और दूसरा जो सीनियर सेकेंडरी में मर्ज किया गया है। मर्ज तो एक बहाना है, एक नया शब्द ढूंढ के ले आए हैं ये, जबकि वो बंद किया गया है। अब उस बिल्डिंग में वो जो करोड़ों और अरबों रुपए की जो जमीन है वो इन्होंने अपने जो चहेते लोग हैं उनको सौंपने का ये काम कर रहे हैं। दूसरी बात, जो नारी शिक्षा या बेटी शिक्षा को बराबर पुरुषों के बराबर, वो जैसे साथी ने बताया है कि वो कैसे हो पाएगा, वो शिक्षा से ही हो पाएगा, और शिक्षित वो हो नहीं पाएंगी, क्योंकि बहुत से माँ बाप ऐसे हैं जो को एजुकेशन स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत महसूस करते हैं, या गांव के परले कोने पर भेजने में दिक्कत महसूस करते हैं। तो वो कैसे संभव हो, कैसे वो बेटियां पढ़ पाएंगी? ये इसके विरुद्ध हमारी लड़ाई है, जो जीत तक जारी रहे। जीत तक जारी। कुछ और नेता हमारे पास शिक्षक, थोड़ा आगे आ जाइए सर। आपका शुभ नाम? रामप्रद लाल, जी, जिला प्रधान सरकर्मचारी संघ जी। ये असल में जो है ना, जो अगर इसकी नीति को आप समझेंगे, इसका जो सरकर्मचारी संघ ने इसका अध्ययन किया है, ये मर्जर के नाम पे जो बीजेपी की जो पॉलिसी रही है, ये सिर्फ चंद लोगों के लिए काम कर रहे हैं, सरमाएदार पूंजीपतियों के लिए। उस धीरे धीरे ये उसी लाइन की ओर बढ़ रहे हैं। इन्होंने पहले भी कोशिश की है, वो एयरटेल भारती के नाम पे स्कूलों को देना प्रयास किया, अध्यापक समाज का जो है ना वहाँ पे विरोध हुआ, आम पब्लिक ने विरोध किया, उस टाइम रुक गए। अभी ये दूसरे नए नए तरीके अपनाते रहते, कभी संस्कृति मॉडल स्कूल के नाम पे, या कभी अभी ये मर्जर के नाम पे। असल में ये गरीब आदमी को सिर्फ मजदूर रखना चाहते हैं, वो पूंजीपतियों के लिए, और उसी ओर बढ़ेंगे, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा साधन है जिससे हम शिक्षित होकर अपने रोजगार के लिए, अपने कामकाज के लिए, अपने निर्वाहन के लिए हम शिक्षित अपने आप पर आश्रित रह सकते हैं। बगैर शिक्षा के ये संभव नहीं है। संभव नहीं है। जी जी जी, आपसे बात करें। आपका कौन से शिक्षा विभाग से हैं आप भी? मैं जिला सेक्रेटरी हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ जी। आप ये बताओ कि ये स्कूल जैसे सरकारी स्कूलों पर नज़र है सरकार की, क्या रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है? क्या कारण है इनका? रिजल्ट ऐसी कोई बात नहीं है। हरियाणा विद्यालय
शिक्षा बोर्ड के जो एग्ज़ाम हैं उनके अगर पिछले 5, 7, 10 सालों के आप रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो जो सरकारी स्कूल हैं उनके रिजल्ट बेहतर रहे हैं प्राइवेट की बजाय। अच्छा। और रही बात सर्विस सेक्टर में जाने की, अगर परसेंटेज निकाली जाए तो सार्वजनिक स्कूलों से जो बच्चे पास आउट होते हैं उनमें से ही ज़्यादातर लोग सेवा में जाते हैं, सरकारी सेवाओं में। और उसके बावजूद भी फिर सरकार की नज़र क्यों है? भी सरकार की नज़र हमारे विचार से इसलिए जो संगठन समझ पाया है कि शिक्षा के जरिए एक घुसपैठ करने की कोशिश, शिक्षा नीति जो लागू की गई है प्रदेश में और देश में, वो बल्कि अनधिकृत है, क्योंकि उसको संसद में पेश ही नहीं किया गया ताकि देश उस पर बहस कर सके, उस पर विचार कर सके। बिना संसद में पेश किए इस शिक्षा नीति को जो लागू किया है ये बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक है। जहाँ तक सवाल है कि प्राथमिक शिक्षा का पहली और दूसरी क्लास स्कूलों से निकाल के आंगनबाड़ी को देनी और आंगनबाड़ी एनजीओ को देनी है, तो स्कूलों से एक बड़ी छात्र संख्या 40% प्राइमरी टीचर की पोस्टें समाप्त हो जाएंगी। ये पोस्टों की समाप्ति पर चल रहे हैं। साथियों ने जो बात एजेंडे में जोड़ी थी कि बालिका शिक्षा या स्त्री शिक्षा को लेके जो सवाल है, जींद जिले में 18 स्कूल मर्ज किए गए हैं इस लिस्ट में जो साथी बता रहे थे। इनमें से 16 स्कूल ऐसे हैं जो केवल गर्ल स्कूल हैं। तो टारगेटेड है ये सरकार के द्वारा। ऐसा लगता है इस पॉलिसी के अंतर्गत जो काम हो रहा है कि ये पॉलिसी हरियाणा में एक स्थिति को बदल देगी। आप देख रहे हैं कि हरियाणा का जो रेशो है पुरुष और महिला का और शिक्षा में का जो अनुपात है वो पहले से ही बिगड़ा हुआ है। इसको और आगे बढ़ाने के लिए ये पॉलिसी जिम्मेदार होगी। निश्चित तौर पर इस पॉलिसी से बालिकाओं की, लड़कियों की शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा बहुत प्रभावित होगी और उसे फिर घर की चार दीवारी में कैद करने की वही मनुवादी सोच के तहत ढोल शूद्र और नारी सब ताड़न के अधिकारी उसी तरफ ले जाना चाहते हैं, जो पास्ट है उसकी तरफ ही ले जाना चाहते हैं। शिक्षा की व्यवस्था आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, तो शिक्षा के एजेंडे को पीछे की तरफ ले जाना एक समाज को उन्हीं गुलामी भरी जंजीरों में जकड़ने की साजिश हमें लगती है। आपका शुभ नाम सर? मेरा शुभ नाम मामू दानिया। आप कहाँ से हैं अभी? गांव किनाना है। किनाना में पोस्टिंग आपकी किस सब्जेक्ट के टीचर आप? मैं पोस्टिंग में नहीं हूँ, मैं अभिभावक हूँ। मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा, आप अभिभावक हैं? हाँ। आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं जी। मेरे अंदर भी एक तड़प है कि हमारे बच्चों को बढ़िया शिक्षा मिले, और ये जो सरकार है कि शिक्षा को हमारे बच्चों को वंचित करना चाहती है, कि इनको अनपढ़ बनाना चाहती है, कि ये बच्चे पढ़ाई ना करें, कि ये ऐसे ही गुलामी की जीवन जीते रहें। आप गांव से हैं, गांव में गरीब तबके के कितने बच्चे स्कूलों में अभी जा रहे हैं और इससे कितने असर पड़ेगा? अभी गांव में लगभग 70% बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं और उनको मजबूर कर रहे हैं कि वह एक चिराग योजना का लाभ दे करके कि लोग जो दे रहे हैं कि भाई प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन कराओ कि फीस सरकार देगी, और जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे उनसे फीस लेंगे। एक जैसे कि सिलेंडर की सब्सिडी के लिए लोग दे रहे थे पहले कि भाई सिलेंडर 800 रुपये में कर दिया, 400 सब्सिडी आ जाएगी, 300 आ जाएगी। ऐसे ही अब बच्चों को लोभ दे रहे हैं, अभिभावकों को लोभ दे रहे हैं, तो ऐसे सब्सिडी बंद कर देंगे तो सबको सरकारी स्कूलों के ऊपर ये कब्जा करने लग रहे हैं और शिक्षा हमारे से दूर करने जा रहे हैं जी। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही जी। साथियों, जैसे ट्रांसफ़र के बाद की जो स्थिति है, साथियों ने बात रखी कि ट्रांसफ़र ड्राइव ना होकर के मर्जर का कार्यक्रम लेके आ रही है सरकार, पोस्टों को उड़ा रही है, स्कूलों को खाली कर रही है टीचर से। जो बाद की स्थिति बनी है, कुछ स्कूलों में तो ऐसी स्थिति हो गई कि टीचर 1-2 सरप्लस चला गया है और कुछ स्कूलों को खाली छोड़ दिया गया। इसके पीछे हमें मनसा ये लगती है इस पॉलिसी के अंतर्गत, ये पॉलिसी दर्शाती है कि जिन स्कूलों में पढ़ाई का वकार ठीक था, पढ़ाई का सिस्टम ठीक था, अब वहाँ टीचर नहीं होंगे तो वहाँ पढ़ाई समाप्त हो जाएगी और बच्चे प्राइवेट स्कूलों की तरफ जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। दूसरी तरफ अगले ट्रांसफ़र ड्राइव में जिन स्कूलों में टीचर चले गए हैं उनमें से उठा के दूसरे स्कूलों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से एक बार उधर से एक बार उधर से सब इस पढ़ाई का जो एनवायरनमेंट है, शिक्षा का पूर्ण रूप से बैठाना, इस प्रदेश से शिक्षा को बिल्कुल लुप्त करना, सार्वजनिक शिक्षा समाप्त करना ही टारगेट हमें दिखाई देता है निश्चित तौर। ठीक है, ये हम थे यहाँ जो हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ की ओर से जो रात्रि पड़ाव डाला जा रहा है, सभी शिक्षक यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत हुई है। यहाँ हारमोनियम रख दिया गया है, पूरी रात ही जो टीचर हैं सारी रात यहाँ रहेंगे और इनकी तैयारी है कि सरकार के विरुद्ध एक आक्रोश मतलब जो है कि स्कूलों को बंद किया जा रहा है। रात्रि पड़ाव की पूरी तैयारी है, घर से खाना खाकर सभी आए होंगे
हम बिल्कुल सभी तैयारी के साथ हैं। खाना खाकर आए हैं, पूरी तैयारी के साथ आए हैं और इनका कहना है कि जीत के बाद ही वापस जाएंगे। मैं आपका दोस्त क्रमपाल, वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।